हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो हर शनिवार और रविवार ज़रूर जुड़िएगा, जुड़ना ना भूलिएगा। हम आज लेकर के आए हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी आज का जो सेशन है वो गणित से है और चैप्टर परसेंटेज का है। बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक सेशन को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और आज के दिन के ये गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। मैथमेटिक्स फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है। यदि उसकी मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या है? ऑप्शन दे रखा है 23,000, 22,000, 22,500 और 23,500। बहुत ही आसान सा ये सवाल है। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। 12% क्या करता है? बचाता है। यानी कि 100 में से अगर 12 आप निकाल देंगे तो बचेगा 88% वो खर्च कर देता है। तो 88% जो खर्च करता है, उस 88% की वैल्यू है 19,360। यहाँ लिखा है ना उसका मासिक खर्च। तो 88% की वैल्यू निकल के आ गई 19,360। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू होगी 19,360 बटा 88। ये कटेगा आपका 220 बार में। तो 1% की वैल्यू आई 220। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 220 गुणे 100, यानी कि 22,000। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 22,000, 22,000 बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। एक पेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है। इसके अंकित मूल्य कितना है? तो देखिए, 8% कटौती कर दिया तो मूल्य हुआ 4600 रुपया। तो 8% कटौती किया तो कितना बचेगा? 100 माइनस 8 इक्वल टू 92। तो 92% की वैल्यू है 4600 रुपये, यानी 4600। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू देखिए, हम शॉर्ट ट्रिक से आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। 1% की वैल्यू हो जाएगी 4600 भागा 92। तो कट जाएगा आपका, कितने बार में ये कटेगा? 50 बार में कटेगा। तो 1% की वैल्यू आ गई 50। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 100, यानी कि ये 5,000 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए 5,000 रुपये जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। यदि ए की आय बी से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? आसान सा ये सवाल है। देखिए, ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की ए से कितने प्रतिशत कम होगा? ये बड़ा आसान सा सवाल है। उसका है 25% कम, तो ये ऊपर ले लेंगे 25% और एक नीचे ले लेंगे 125, यानी कि उसका 25% ज़्यादा है, इंटू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 25 पचे 125 और 5 दूनी 10, यानी कि बचा कितना? 20। तो सही आंसर है 20%। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी 20% बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे।
उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सनी का है 12%। कैसे 12%? 36% पाने थे, 24% प्राप्त किया और 9 अंक से फेल हो गया, यानी कि 36 माइनस 24 करेंगे तो 12। तो 12% की वैल्यू हमारे पास है 9। कितना है? 9। 12% की वैल्यू है 9, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/12। तो 9/12 करेंगे तो कटेगा ये कितने बार में? 0.75 बार में। ठीक है, 0.75 बार में कटेगा। तो 1% की वैल्यू हो गई 0.75। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू होगी 0.75 गुणे 100। तो कितना हो जाएगा? 75। तो सही आंसर क्या है? 75। तो ये परीक्षा एक तरह से टेस्ट था, इसलिए 75 अंक में वो उसका पूर्णांक रहा। चलिए 6वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न, एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई। इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। इसका मूल्य क्या होगा? अवमूल्यन के बाद इसका मूल्य क्या होगा? 2 वर्ष के बाद। एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई। इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? अवमूल्यन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। अंग्रेजी में हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का भाव हर साल घट जाता है। जैसे कि हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो अगर उसको हम बेचेंगे तो उसको कुछ कम पैसे में ही बिकेगा। और एक ज़मीन ऐसी चीज़ है जो हम खरीद के बेचते हैं तो कुछ ज़्यादा पैसे में बिकता है। तो जो कम पैसा हो जाता है, वैल्यू कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं अवमूल्यन हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन उसका हो गया 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या? नहीं, हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगा, 2 वर्ष लगा तो कितना बचेगा? तो देखिए हमने बहुत पहले क्लास में पढ़ाया था कि किसी भी वैल्यू का 10% निकालने के बाद एक जीरो के बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो कितना? 1,20,000 है। अगर 10% घटाना है तो क्या करेंगे? एक जीरो यहाँ पे दशमलव लगा दिया। दशमलव यहाँ पे लगाया तो बचा कितना? 12,000। यानी कि 1,20,000 का 10% कितना हुआ? 12,000 रुपये। तो 10% घटा 1,20,000 में से, 1,20,000 में से 12,000 घटेगा तो कितना बचेगा? 1,08,000। अब 1,08,000 पे भी 10%, यानी 2 साल हुआ ना, तो 1 साल तो 12,000 हो गया। अब इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा तो एक जीरो यहाँ लगा दी, दशमलव यहाँ लगा देंगे हम। तो यहाँ दशमलव लगाए तो बचा कितना? 10,800। अब 1,08,000 में से घटाएंगे कितना? 1,08,000 में से हम घटाएंगे 10,800। तो कितना बचेगा दोस्तों? बचेगा आपका 97,200। क्या ये ऑप्शन में है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 97,200 जो है आपका डेप्रिसिएशन के बाद बचेगा। चलिए 6वां प्रश्न बढ़ेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए अगर हारने वाले को 41% मिले तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 59%। तभी तो 100% होगा। तो अगर हारने वाले को 41 मिला तो जीतने वाले को 59% मिला। तो अंतर कितना है? 59 माइनस 41 करेंगे कितना? 59 माइनस 41 तो बचेगा कितना? 18। तो 18% की वैल्यू है 5580, यानी कि 18% की वैल्यू हमारे पास है 5580। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5580 भागा 18, तो हो जाएगा ये 310। तो
तो 1% की वैल्यू है 310, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 310 गुणे 100, 310 गुणे 100 यानी कि 31,000। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, आपकी 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए 7वां प्रश्न हम देखेंगे। 7वां प्रश्न, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? ऑप्शन देखिए, ए 10%, बी 25%, सी 5% और डी 4% यानी कि 4%। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 100% की वैल्यू है हमारे पास 100 रुपया उसका वेतन था। 20% अगर हमने वृद्धि करी तो कितना हो गया? 120। अब 120 का हम 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 120 का 20% या 80% कर लीजिए, तो 120 गुणे 80 यानी कि बढ़े हुए वेतन में से 20% हम कम कर रहे हैं, तो बचा कितना? 80। तो 80 और भागा 100, 1 जीरो से यहाँ कट जाएगा, 1 जीरो से यहाँ कट जाएगा, 12 अट्ठे 96, बचा 96। तो 100 में से 96 घटाएंगे तो 4, यानी कि 4% की हानि हो जाती है उनको। किसको? रमेश को। चलिए हम देखेंगे आज के दिन का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कितने का 52% 182 होगा? बताइए कितने अमाउंट का 52% 182 होगा? तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, बिल्कुल वही तरीका जो हम अभी अपना रहे थे। 52% की वैल्यू है 182, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1% बराबर 182/52, यानी कि कटेगा तो जाएगा 3.5। तो 1% की वैल्यू हो गई 3.5। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 3.5 गुणे 100 यानी कि 350। सही है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 350 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के सेकेंड लास्ट यानी कि 9वें प्रश्न की तरफ। ये टमाटर आजकल बहुत चर्चा में है, उसका भाव बढ़ा हुआ है, तो इसलिए टमाटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। टमाटर के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। उसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? ए 640, बी रुपया 900, सी रुपया 960, डी रुपया 1000। बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे निकल के आएगा देखिए, उसको हम सॉल्व करते हैं। 20% कमी किया तो भाव हो गया 800 रुपये प्रति क्विंटल, तो उसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल था। तो 1 क्विंटल का 800 रुपया, अगर 100 में से हमने 20% घटाया तो कितना बचा? 80। तो वही ये कह रहा है 800 भागा 80, यानी कि 1% की वैल्यू निकल के आ गई 10। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी आपका 10 गुणे 100 यानी कि 1000 रुपये। 1000 रुपये प्रति क्विंटल टमाटर का भाव। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ। ये रहा आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। 250 का 14% प्लस 150 का कितना परसेंट इक्वल टू 140? ऑप्शन है 15, 18, 16 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 250 गुणे 14 भागा 100। हम 250 का करेंगे तो कितना निकल के आएगा?
ये आपका निकल के आएगा 250 का 14% यानी कि 35। तो 140 में से 35 घटाइए, बचा कितना? 105। अब यही पूछ रहा है कितना परसेंट, तो 105 बटा 150 गुणे 100, ये आपका निकल के आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। एक 105 बटा 150 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। 105 गुणे 2 यानी कि 210 बटा 3, 3 सत्ते 21 यानी कि 210 बटा 3 करेंगे, 3 सत्ते 21 यानी कि 70 बचा। तो 70% हो रहा है। क्या ये ऑप्शन में 70% है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 15%, 18%, 16% और इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार। जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।